देखो पाइथागोरस प्रमेय, यही है ना। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? साधारण प्रतिज्ञा होता है, यही होता है ना। तो जब हम लोग बनाएंगे तो बोर्ड में फिगर कहां पर बनाएंगे? गलत बात, फिगर बीच में बनाना है, कॉपी में नहीं बना रहे हो, अब बनाना है वहां पर बोर्ड में एकदम। तो वहां पर जो फिगर बनाएंगे वो कहां बनाएंगे? बीच में। तो बीच में बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और याद रखना है बड़े को बनाना है। कैसा बनाना है? तन्नी को नहीं बना देना है, बड़ा बनाना है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए ABC, तो उसमें तो दिया हुआ था नहीं, तो हम लोग मानेंगे और जो लिखते हैं वही हो जाता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा ABC एक समकोण त्रिभुज लिए तो इसमें लिख देंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन वाला कौन 90 डिग्री लिए है? B, तो लिखना पड़ेगा जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AC क्या है? तथा AC कर्ण है। हो गया। अब एक लाइन यहां पर छोड़ना है और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे दूसरा। क्या चाहिए होता है विशेष प्रतिज्ञा के बाद? तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कर्ण है। कौन? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन है? AC। तो AC का वर्ग, अन्य दो भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक जोग के क्या होगा? यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रचना। तो पुनः एक लाइन छोड़ेंगे और रचना में लिखेंगे। रचना में B से यहां से क्या डाल देते हैं? लंब। रचना में क्या किए? तो B से BD लंब AC पर खींचा या डाला, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब चलना है प्रमाण में। अब एक लाइन इतनी बचल है, मान लीजिए 2-3 लाइन, तो प्रमाण इतनी लिखेंगे, अगला पेज में जाएंगे, छोड़ देंगे इतनी लिखना। हाँ, एक आध लाइन, ठीक है। अब आ जाएंगे प्रमाण। यहां प्रमाण में क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखो, जो ये त्रिभुज बनाए, तो इस त्रिभुज में जब लंब डाले तो त्रिभुज कै गो में बट गया? ABC पहले से था, लंब डाले तो एगो ABC बड़ा का तो रहबे करेगा, छोटका हो गया एगो ADB, और एगो बहुत छोटका हो गया BDC। हो गया कि नहीं हो गया? पहले से सिर्फ ये था और दो गो में बट गया। तो पहिलका को एकरा साथ एक बार समरूप करेंगे और पहिलका को एक बार, एकदम ध्यान में रखना है। तो पहिलका कौन है? त्रिभुज ABC। कौची लिख दिए? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज। अब लिखना है हम लोग को ई पहिलका, ई वाला। तो ई वाला लिखेंगे तो कौन, कैसे लिखेंगे? ABD लिखे कि ADB लिखे? तो हाँ, तो ADB का है कि एरा में B 90 डिग्री वाला बीच में, तो एकरा में भी D बीच में रहना चाहिए, और दोनों में A कॉमन है, तो A पहले हो जाएगा और B आ जाएगा लास्ट में। ये सीक्वेंस में लिखना है। अगर जो सीक्वेंस में नहीं लिखोगे तो हो जाएगा गड़बड़। हाँ, ये सीक्वेंस में रहना चाहिए। अब दोनों समरूप है। समरूप कैसे है? पहिलका के कोणमा A और एकरो कोणमा A का है
उभयनिष्ठ है, तो दोनों क्या हो गया, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तुम लोग को ये पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट में लिख दिए कोने। अगर जो बड़का का कोने लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, CAB लिखना पड़ेगा या BAC लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो। और छोटका का लिखोगे तो BAD लिखना पड़ेगा या DAB, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि वो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखो ना, ई वाला छोटका त्रिभुज वाला लेंगे तो ई वाला कोनवा दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा, और जब ई वाला त्रिभुज वाला लेंगे तो कोनवा ई वाला दोनों में कहा जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो जब A और C लिखेंगे ना तो वो याद करने में आसान होगा। और एगो तो 90 डिग्री है, ये है कोनवा B बराबर कोनवा D बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसको भी पूरा लिखना है, हम लिख रहे हैं ताकि वो याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADB। ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, किससे हुआ, तो कौन कौन से हुआ, तो AA से लिख देते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद जब समरूप होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, समरूप होता है तो लिखते हैं कि भुजा का अनुपात जो होगा क्या होगा, बराबर। तो पहले का में लिखेंगे AB, तो दूसरा का में शुरू वाला लिखना पड़ेगा AD, फिर लिखेंगे दूसरा का से BC, तो इसमें लिखना पड़ेगा DB, और एरा में लिखेंगे AC, तो एरा में लिखना पड़ेगा AB। बात समझ में आया। अब यही बसते हो, अरे भाई जैसे दो त्रिभुज होता है ABC और त्रिभुज होता है DEF, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप है तो क्या लिखते हैं, AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD, हो गया। तो इसमें भी तो यही है, ABC है तो ABC में 3 गो भुजा रहेगा, AB BC और CA। और देखो यहाँ पर DEF था तो DE EF और FD है 3 गो, तो पहलका को पहलका के साथ है, दूसरा का को दूसरा का, तीसरा का को तीसरा का। जब हम लोग यहाँ ले लिए ADB तो AD होगा, फिर DB होगा, फिर BA होगा, 3 गो भुजा होगा कि नहीं होगा, तो AB बटा AD, BC बटा DB, CA बटा BA, हो गया। CA को AC लिख दिए हैं और BA को AB लिख दिए हैं, क्या दिक्कत है। इसीलिए सीक्वेंस में लिखने के लिए बोले थे, और ना एकड़ के एकड़ कर दोगे, एकड़ एकड़ कर दोगे तो हो जाएगा गड़बड़। और इस सीक्वेंस में कब होगा, जब जो कोण जिसके बराबर है उसके सामने वही वाला लिखा हुआ रहे, तब ये होगा। सीक्वेंस में एकदम रहना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया। लेकिन इसमें से लेके कौन चलना है, कोई दोइये को लेके चलेंगे तो हमको लाना है यहां पर सिद्ध करने वाला में ध्यान से देखो क्या लाना है, AB। एक बात को याद रखना, जब ऊपरे वाला त्रिभुजवा लेके चलोगे, ऊपरे वाला ई वाला नहीं, ई वाला, तो ई छोटका त्रिभुजवा और ई बड़का त्रिभुजवा में कौन वाला भुजवा दोनों में मिला है, ये भी दोनों में मिला है, तो AB ढूंढो, AB एकरा में है और AB, तो इसी दोनों को लेकर के चलेंगे, वो बीच वाला को छोड़ देंगे। अब सोचो कि नीचे वाला लेके चलेंगे तो कौन वाला भुजवा मिलेगा, हाँ नीचे वाला में BC मिलेगा, समझ में आ रहा है। बस हो गया, AB बटा AD बराबर AC बटा AB, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, AC इंटू इस समीकरण कर लेंगे 1। अब ध्यान से देखो दूसरा का त्रिभुज, त्रिभुज ABC बड़का ले लिए तथा त्रिभुज अब की कौन सा लेंगे, ई वाला लेंगे, छोटका। तो जब ये छोटका लेंगे तो कौन वाला आएगा, किसको पहले लिखे, तो सबसे पहले तो B 90 डिग्री है तो बीच में 90 डिग्री D लिख दो, ठीक है। और अब की A नहीं मिलेगा, अब की मिलेगा C, तो C एरा में लास्ट में लिखा रहता है, एरो में लास्ट में लिख देंगे तो B हो जाएगा शुरू में। बात समझ में आया। उभयनिष्ठ कौन है, एरा में कोनवा C और एरा में कोनवा C, जखनी A उभयनिष्ठ था, अब की कौन वाला उभयनिष्ठ है, C, और कोनमा B और कोनमा D ये तो 90 डिग्री होवे करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के AA से।
हो गया। और जब समरूप हो गया तो फिर से क्या लिखेंगे, ए बी बटा बीसी बटा डीसी, एसी बटा होगा। अब एक ही हमें कोई चीज ढूंढना है, सिद्ध करने वाला में आपकी कुछ लाना है बीसी, तो बीसी ढूंढो। बीसी यहां है और बीसी यहां है, तो क्या हो जाएगा, बीसी बटा डीसी बराबर एसी बटा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू, हो गया। इसको कर लेंगे समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। अब देखो, अब यहाँ इसे चीना पार को वहां नहीं बनाना है, हमारे तो यहाँ जगह ना है तो हम बना दे रहे हैं। वहां जगह बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत सारा पेज रहता है, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, या 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जोड़े तो एने वाला को भी जोड़ेंगे। ए बी स्क्वायर की जगह पर कितना, एसी गुने प्लस एसी गुने डीसी, दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा, दोनों में सेम सेम एसी एसी है एसी, तो बच गया एडी प्लस डीसी, इन्हें सेम सेम लिख दो। अगला लाइन में क्या हो जाएगा, एसी के एसी छोड़ देंगे और एडी और डीसी को जोड़ो, तो ध्यान से देखो, एडी इतनी सुन है और डीसी यहां से यहां तक है, दोनों के जोड़ेंगे तो एसी के बराबर नहीं आ जाएगा, तो एसी लिख सकते हैं, ये हो गया। तो हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, एक बार पलट देंगे तो हो गया एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। बहुत हार्ड था।